गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्लास 7 पाठ 13 जिसके हम मामा हैं। जिसके हम मामा हैं। देखिए इस पाठ को हम पढ़ेंगे। एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। एक सज्जन थे जो वाराणसी पहुँचे, मतलब एक व्यक्ति था जो वाराणसी घूमने गया था। स्टेशन पे उतरते ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। जैसे ही वह ट्रेन से स्टेशन में उतरे, जैसे ही उन्होंने पैर निकाल के बाहर रखा, खड़े हुए हैं स्टेशन में, तो वैसे ही वहीं से एक दौड़ता हुआ लड़का आया। जैसे ही वह ट्रेन से उतरे तो एक दौड़ता हुआ लड़का आया। मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। मतलब वो कहने लगा वह लड़का मामा जी, और दौड़ के आया और मामा जी करके उनके पैरों के नीचे गिर पड़ा, मतलब उनके पैर छूने लगा। वे पहचानते नहीं। बोले तुम कौन? मतलब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, वे सोचने लगा कि मैं तो इसको पहचानता नहीं, और उससे बोला बेटा तुम कौन? मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं मुझे? उस लड़के ने क्या कहा? मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना, वे सोचने लगे, मतलब वो सोचने लगे कौन मुन्ना, किसका मुन्ना, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। तो सोचने कहने लगा, सज्जन व्यक्ति कहने लगा हाँ मुन्ना। चलो, वो कह रहा भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। कहने लगा आप मुझे भूल गए मामा जी? चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो अब तो याद आ गया है। जो इतने सालों में, तो खैर इतने साल तो हो गए आप जो हम आपसे मिले नहीं। कोई बात नहीं, इसके आगे तुम यहाँ कैसे? उन्होंने क्या कहा? तुम यहाँ कैसे? किसने कहा? मामा जी से पूछा। लड़के से पूछा कि तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ। लड़के ने कहा मैं आजकल यही हूँ। अच्छा, उनका ठीक है हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। अब वो सज्जन व्यक्ति और वो लड़का था, उनके बीच में क्या संबंध हो गया? मामा भांजे का। तो वह मामा भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। चलो मामा जी सोचने लगे चलो कोई साथ तो मिला। कभी कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर। फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। मतलब उस लड़के ने कभी इस मंदिर घुमाया, कभी उस मंदिर घुमाया, मतलब सारा बहुत मंदिर घुमाए। फिर सोचने लगे चलो गंगा घाट और घूम लें। फिर पहुँचे गंगा घाट और सोचने लगे कि चलो यहाँ आए हैं तो नहा लें। सोचा नहा ले, मुन्ना नहा लें। अब वो पूछने लगे सज्जन व्यक्ति मुन्ने से कि नहा लें? मुन्ना नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी। वो कहने लगा लड़का मामा जी आप जरूर नहाइए, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है? लड़का कह रहा है मामा जी आप वाराणसी आए और नहाए नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप गंगा को देख के चले गए और गंगा स्नान ना करें? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। जैसे मामा जी ने अपने वस्त्र उतार, मतलब कपड़े उतार के रखे एक साइड, और मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगा के बाहर निकले तो उनका सामान गायब, कपड़े गायब और लड़का भी गायब। मतलब उनका सब सामान भी गायब हो गया, वह लड़का भी गायब हो गया और उनके साथ में कपड़े भी गायब। मुन्ना ए मुन्ना, वो चिल्लाते रहे मुन्ना ए मुन्ना, मगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले। जब वह मुन्ना चला गया, यदि मुन्ना वहाँ हो तो मिले। तौलिया लपेट कर खड़े हैं। कौन? मामा जी तौलिया लपेटे खड़े हैं। क्यों भाई साहब आपने मुन्ना को देखा है? मतलब कोई दूसरा सज्जन होगा, उनसे पूछने लगे क्यों भाई साहब आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? मतलब वो कहने लगा कौन मुन्ना? वही जिसके साथ हम मामा हैं, जिसके हम मामा हैं। कहने लगे जिसके हम मामा। जो सज्जन व्यक्ति था वो कहने लगा
जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। वो दूसरा व्यक्ति जिससे पूछ रहे थे वो कह रहा मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। कहने लगे अरे भाई जिसके हम मामा हैं वो मुन्ना, जिसके हम मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। मतलब जब उसके कपड़े लेके चला गया वो लड़का, तो वे तौलिया लपेटे वह यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ते रहे। मुन्ना नहीं मिला, उन्हें मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। मतलब वो कहने लगा भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम, उसने कहा चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। जैसे कि चुनाव होता है तो ऐसे में कितने सारे व्यक्ति आते हैं और हमारे चरणों में गिर जाते हैं। मुझे नहीं पहचाना, और कहने लगते हैं मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार हूँ, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार हूँ। और क्या कहने लगते हैं, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार हूँ। होने वाला MP मतलब होने वाला MP मुझे नहीं पहचाना। कहने लगता होने वाला MP वो मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। उसी प्रकार से आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं और बाहर निकलने पे आप देखते हैं कि वह शख्स तो कल आपके चरण छूता था, वह शख्स कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से जब लोग वोट मांगते हैं, और चरणों पर गिरते हैं, तब कहता है आपने मुझे पहचाना नहीं। और जब उनके वोट मिल जाते हैं तो वह गायब हो जाता, फिर वह व्यक्ति उस व्यक्ति को भूल जाता है जिससे वोट लिया था, फिर उनको याद नहीं आता है कि ये कौन व्यक्ति है। उसी तरह जिस तरह से इसका हाल हुआ था कि लोग उसी तरह इस प्रजातंत्र में मतलब इस दुनिया संसार सागर में लोग बाग इस पहले आते हैं, कहते हैं हम आपको जानते हैं, पहले कहते हैं हम आपको जानते हैं, फिर उनका सामान लेकर खुद ही गायब हो जाते हैं। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि पूरा सामान लेके भाग जाता है। समस्याओं की घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। अब बताइए यहाँ पे कितनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याओं के बीच हम क्या करें, तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे हैं, सभी लोगों से पूछ रहे हैं, क्यों साहब वह कहीं आपको नज़र आया? सबसे पूछ रहे हैं कि वह आपको कहीं नज़र आया? अरे वह जिसके हम वोटर हैं, मतलब वोटर हैं, जिसके हम वोटर हैं, मतलब जिसके हम मामा हैं। कहने का मतलब यह वोट लेने वाला जिसने वोट लिया वो भाग गया, तो वो कह रहे हैं जिसके हम वोटर हैं वही, मतलब कहने का मतलब जिसके हम मामा हैं वह लड़का। आपको मालूम पड़ा 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं, लेकिन वह शख्स उन्हें नहीं मिलता है। देखिए आज के युग में सभी लोगों को चंट रहना चाहिए। इस तरह के इंसानों किसी अनजान शहर में जाए तो किसी से दोस्ती ना करें, इस तरह से किसी से भी अपनी रिश्तेदारी ना निकालें। इस लेसन से आपको यही शिक्षा मिलती है। अब देखिए हम इस पाठ का क्या लिखवा रहे हैं, इनका जीवन परिचय लिखवा रहे हैं। शरद जोशी, इस पाठ के लेखक है शरद जोशी। अब इसका हम आपको जीवन परिचय लिखा रहे हैं। देखिए जिसके हम मामा, पाठ 13, लेखक परिचय। इसके कवि हैं लेखक शरद जोशी। कौन है? शरद जोशी। जन्म एवं जन्मस्थान जन्म एवं जन्मस्थान, जन्म
मध्य प्रदेश में हुआ था। में हुआ था। हमें क्या है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय साहित्यिक परिचय है शरद जोशी। शरद जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार समाज और राजनीति की गिरावट पर गहरा प्रभाव किया। गहरा प्रहार किया। जोशी जी की भाषा जोशी जी की भाषा सीधी और सरल थी। सीधी और सरल थी। अपनी व्यंग्य रचनाएं रचनाओं के अंत में तीखी चोट करते हैं। तीखी चोट करते हैं। अतिथि की रचनाएं किसी बहाने और जीप पर सवार
देखिए लेखक का परिचय क्या? शरद जोशी। जन्म एवं जन्म स्थान? शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 ईस्वी में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। साहित्यिक परिचय: शरद जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, समाज और राजनीतिक की गिरावट पर गहरा प्रहार किया। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल थी। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में तीखी चोट करते हैं। तीखी चोट है यहाँ पर, तीखी चोट करते हैं अपनी रचनाएं। एक गधा उर्फ अलादाद खां तथा अंधों का हाथी, ये नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियाँ, राह किनारे देख, दूसरी सतह पर, यह सब इनके क्या है? व्यंग्य संग्रह। यह उनके व्यंग्य संग्रह है। अब इनकी मृत्यु: इनका निधन 5 सितंबर सन 1991 ईस्वी में हुआ था। देखिए इनका जीवन परिचय हो गया है। अब इनकी 4-5 मीनिंग है वो हम आपको कराए दे रहे हैं। मीनिंग देखिए, इनकी मीनिंग, पहली मीनिंग है कम मीनिंग्स भी हैं। एम्प्टी मीन्स सांसद, सख्त मीन्स व्यक्ति, नज़र मीन्स दृष्टि, मतदाता मीन्स वोटर, समस्या मीन्स परेशानी। देखिए आज के लिए आपका इतना ही है, इसके आगे हम आपको कल बताएंगे।